बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 सितंबर और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है, ख़ास तौर पर उनकी जो क़यादत है इस वक्त घबराई हुई है, डर खौफ का इस वक्त वो शिकार है और मौजूदा सिचुएशन से भागने की जो कोशिश है जी वो उनकी जानिब से की जा रही है। और रीज़न इसकी ये है कि वो इस वक्त इतने बुरे फंस चुके हैं ना कि वो कोई भी कदम लेंगे ना, कोई भी कदम, तो वो आप यूं समझिए कि वो खाई में गिरने के मुतरादिफ होगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो सोच रही है, क्या कर रही है, कैसे वो बुरे तरीके से फंस गई है, क्यों डर और खौफ का वो शिकार है। दूसरी खबर ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने बिल आखिर पार्टी के जो कुछ गद्दार हैं या पार्टी से बगावत करने वाले हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कोई दर्जन के करीब अहम जो रहनुमा है पीटीआई के, उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल की है क्योंकि वो मुबैना तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी में बना रहे थे। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि कल से इमरान खान साहब को रस्ते से हटाने के हवाले से कुछ जो खबरें हैं वो चल रही हैं कि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं या शरीफ ख़ानदान है, दोनों की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब अगर रस्ते में ना हो, वो रस्ते से साइड पर हो जाएं तो उनके लिए आसानियां ही आसानियां होंगी। लेकिन मसला ये है कि अगर खान साहब को रस्ते से हटाया जाता है तो उसका जो मलबा है वो फिर किसके ऊपर डाला जाए। अगर वो शरीफ खानदान के ऊपर डाला जाता है तो शरीफ खानदान भी इसके ऊपर इलेक्टेड है, हमारे ऊपर अगर ये मलबा डाल दिया तो हमारी तो जो मुस्तकबिल की सियासत है, बच्चों की सियासत, वो भी सारी खाक में मिल जाएगी। पब्लिक जो है वो हमें छोड़ेगी नहीं। बहरहाल ख्वाहिश ये ज़रूर मौजूद है। आल्दो ये भी बात की गई कि शरीफ खानदान जो है वो ऐसा चाहता नहीं है और वो चाहता है कि इमरान खान साहब जो है वो बैरून मुल्क चले जाएं, यानी कि इस तरह से तासुर देने की कोशिश की गई जी कि उनके ऊपर मलबा ना डाला जाए। बहरहाल जी शरीफ खानदान जो है उनकी भी ये ख्वाहिश ज़रूर है क्योंकि इस वक्त वो जितने बुरे तरीके से फंस गए हुए हैं ना, तारीख में कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, हमेशा वो पतली गली से बचकर जो है वो निकल जाते थे। लेकिन इस मरतबा वो बहुत ज़्यादा बुरे फंस गए हैं और इतने बुरे फंस गए हैं ना कि मतलब है कि वो कोई भी कदम उठाते हैं ना, कोई भी कदम उठाते हैं तो उनके लिए वो खाई के ही मुतरादिफ है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और कुछ स्टेटमेंट्स हैं मरियम नवाज़ की या राना सनाउल्लाह की जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के हवाले से जो जिक्र है जी वो किया है। पहली खबर की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं जी कि नून लीग इस वक्त क्यों डरी हुई है, क्यों घबराई हुई है और कैसे सिचुएशन से भागने की जो कोशिश है वो कर रही है। एक सवाल हुआ ख्वाजा आसिफ साहब से जो कि वज़ीर दिफा हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक टीवी चैनल के शो में वो शरीक थे। उनसे सवाल ये किया गया जी कि अगर इमरान खान साहब तिबी बुनियादों के ऊपर उनको बाहर भेजना पड़ गया या वो जाना चाहें तो क्या उनको बाहर भेज दिया जाएगा। ये ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इस सवाल के जवाब में कि मेरी ये औकात नहीं कि इससे मुतल्लिक कुछ भी जो स्टेटमेंट है वो मैं दूँ। तो ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज थे कि मेरी ये औकात नहीं, यानी कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई भी स्टेटमेंट देने के हवाले से वो रिलेक्टेंट है जी। इमरान खान साहब को बाहर भेज दिया जाए, इमरान खान साहब जेल में ही रहें, खान साहब की सियासत ये है वो है, किसी भी चीज़ के ऊपर इवन के मुज़ाकरात को भी आप इसी ज़मरे में जो है वो ले लें। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ये इतराफ़ कर लीजिए कि मेरी ये औकात नहीं है कि मैं इमरान खान साहब से रिलेटेड कोई भी जो स्टेटमेंट है वो दे दूं, या आप ये कहेंगे कि तिबी बुनियादों पर बाहर भेजने की आप बात कर रहे हैं तो इस पर भी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इस किस्म का जो है वो कोई जो फैसला है वो ले सकूं या इस पर कोई अपनी जो इनपुट है वो दे सकूं। तो इस पर एक एतराफ़ तो उन्होंने ये कर लिया है जी कि इमरान खान साहब जो बात कहते थे कि जिनके पास असल में कंट्रोल है मैं उन्हीं से बात करूंगा, यानी कि जो ताकतवर हल्के हैं, ये जो हुकूमत है ये तो अर्दली हुकूमत है, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही मैं इनसे बात करूंगा, इनके पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं है, ये वाकई अर्दली हैं। तो इस चीज़ की आज ख्वाजा आसिफ जो हैं उनकी जानिब से जो तस्दीक है वो कर दी गई है कि वाकई वो अर्दली है और उनके इख्तियार में इस वक्त कुछ भी नहीं है कि वो कोई ये फैसला भी दे सकें या अपनी राय भी दे सकें कि इमरान खान साहब को भेज देना चाहिए या नहीं भेज देना चाहिए। और दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि असल में यहाँ पर भागने की जो कोशिश है वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उनकी जानिब से की गई है। क्यों जी? ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि नून लीग इस वक्त मौजूदा सिचुएशन से ख़ास तौर पर ये
इमरान खान साहब को रस्ते से हटाने के हवाले से हो, या आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन वाली सूरत हाल हो, या इमरान खान साहब को बाहर भेजने वाली सूरत हाल हो, तो इन सारी चीज़ों से नून लीग कैसे भागती हुई नज़र आ रही है और ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है वो कैसे उससे रेलिवेंट है, ये आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा मरीम नवाज़ की और राना सनाउल्लाह की, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद ही अपनी बात जो है वो मैं एस्टेब्लिश कर पाऊँगा। तो ये पहले स्टेटमेंट सुनिए, फिर जो है वो हम आगे चलते हैं। इमरान खान साहब को रस्ते से हटाने के हवाले से, चूँकि शरीफ ख़ानदान के हवाले से अब ये तासुर सामने आ रहा है जी, दिया जा रहा है जी कि असल में वो तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन मलबा उनके ऊपर डाल दिया जाएगा, यानी कि उनको इस चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको इस चीज़ से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। एक तो ये जी कि मरीम नवाज़ साहिबा की ये एक स्टेटमेंट थी जी, उन्होंने इमरान खान साहब को फितना करार दिया था और उन्होंने कहा था कि इसको ख़त्म करना चाहिए, फितना करार दे कहा था जी कि इसको ख़त्म करना चाहिए। और दूसरी तरफ जी राना सनाउल्लाह ने भी 30 अक्टूबर 2022 को माजी में ये स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान इस फितना और फिर उसके बाद नवंबर 3 को जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है वो इमरान खान साहब के ऊपर हुआ, और फिर आखिर में जी ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उन्होंने भी ट्वीट कर दी और उन्होंने भी अपनी ट्वीट में कहा जी, खदशे का इजहार किया कि उनको कहीं से पता चला कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग जो है वो दी जा रही है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जान को जो है वो ख़तरा है। और फिर उसके बाद मरी मीटिंग में भी जो है वो शरीफ ख़ानदान ने ये बात कर दी कि खान साहब अगर जाना चाहें तो उनको भेज दिया जाए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो मलबा हमारे ऊपर जो है वो डल जाएगा। तो बहरहाल जी ये जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो कि राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़ और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उनकी जानिब से सामने आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके रास्ते से हट जाएँ, और ज़ाहिर सी बात है ताकतवर भी यही चाहते होंगे जी, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि पार्टी को तोड़ दिया, खान साहब को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, जुल्म जबर फस्तायत सब कुछ करके देख चुके हैं, इमरान खान टूट नहीं रहा, और इमरान खान जेल में बैठकर उसने हमें नथ डाली हुई है, और सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो इमरान खान साहब के ही इस वक्त गिर्द घूम रही है, और अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। अब मैं आता हूँ जी कि ये जो नून लीग के हवाले से कि वो कैसे सिचुएशन से भागने की जो कोशिश है जी वो कर रही है। देखें इस वक्त नून लीग जो है ख़ास तौर पर ये इमरान खान साहब वाली जो बात सामने आई है इससे डरी हुई है, और ख़ास तौर पर जो एक्सटेंशन वाला मामला है इस मामले के ऊपर भी कोई जो डिसीजन है वो ले नहीं पा रहे। क्यों डरी हुई है और क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे, इस पर भी एक थ्योरी है वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। एक थ्योरी तो ये है जी, और इमरान खान साहब के हवाले से वो कह भी चुके हैं कि अगर वो जाना चाहें तो उन्हें तिबी बुनियादों पर बाहर भेज दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब खुद जाते हैं तो फिर इनके पास ये एक आ जाएगा जी कि हम अब बयानियाँ बनाते हैं कि देखिए इमरान खान भी चला गया, लेकिन इमरान खान साहब तो जो है वो जाना ही नहीं चाहते। बहरहाल जी ये जो मामला है कि नून लीग भाग कैसे रही है, अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे नोटिफिकेशन के हवाले से या एक्सटेंशन के मामले के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको खदशा ये है जी, इस वाले से थ्योरी है जी कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा। अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है तो मलबा हमारे ऊपर डल जाता है तो हम तो मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि हमारी जो सियासत है वो जो कि ख़त्म तो हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्पेस ज़रूर मौजूद है कि खान साहब अगर इक़्तिदार में भी आते हैं तो उसके बावजूद हम अपोजिशन में हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर ये मलबा डाल जाता है तो फिर उसके बाद हमारी तो क्या, हमारी आगे जो नस्लें हैं जी उनकी भी सियासत तबाह हो जाएगी। लोग अवाम जो है वो कभी भी शरीफ ख़ानदान के किसी मेंबर को भी वोट देना तो दूर की बात, यहाँ पर उनका जीना जो है वो मुहाल कर देंगे अगर उनके दौरे हुकूमत में इस तरह का कुछ होता है। अवाम खड़ी होगी, केपी में तो होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, और पंजाब में भी जो है वो लोग होंगे। 90% से भी ज़्यादा इस वक्त जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर इस वक्त इमरान खान साहब हैं, तो इस वजह से भी ये नून लीग डरी हुई है। और ये आप सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, अगर हम फैसला कर देते हैं एक्सटेंशन का और फिर उसके बाद ये सब कुछ हो जाता है और हमारे ऊपर मलबा डाल दिया जाता है तो हम तो फिर मारे गए, फिर हमारा भी एहतसाब होगा, हमें भी अगर और अवाम में बता दिया जाएगा देखो जी अगर खान साहब के साथ हुआ है तो फिर इनका भी जो एहतसाब है वो हो गया। एक तो वो इस हवाले से डरी हुई है, और दूसरा वो इस वजह से भी डरी हुई है कि अगर जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद अगर कोई नए आने वाले जो होंगे तो फिर उसमें अगर इमरान खान साहब भी बाहर आ जाते तो फिर उसके बाद हमारा जो है वो क्या बनेगा। तो इसीलिए जी नवाज शरीफ की जानिब से ये पैगाम भेजा गया, इमरान खान साहब से रब्ता करने की कोशिश की कि खान साहब अगर आप हमें पॉलिटिकल स्पेस देते हैं जी तो हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाएंगे। तो असल में
इतना आप में वो नहीं है कि आप खड़े हो जाएंगे। असल में इस वक्त सिर्फ एक यही हल बाकी रहा है कि अगर इमरान खान साहब कोई पॉलिटिकल स्पेस शरीफ खानदान को दे देते हैं ना, तो उससे उनके लिए एक उम्मीद पैदा हो जाएगी कि अभी नेक्स्ट तो नहीं लेकिन आगे की जो हुकूमतें हैं या उनकी जो बच्चों की एक सियासत है वो बच जाएगी। क्योंकि इमरान खान तो अकेला ही है और इमरान खान का कोई जानशीन आप कहें या उसने तो रूसी सियासत तो नहीं की, अपने ख़ानदान को तो नहीं लेके आया कि इमरान खान के बाद कोई और जो है वो सियासतदान उसके ख़ानदान से उठकर आ जाएगा। तो इसलिए जी खान साहब जब तक हैं वो ठीक है चलते रहे, तो उसके बाद ये होगा जी कि हमारे ख़ानदान की जैसा मरियम नवाज़ हैं आगे हमजा शहबाज या बाकी जो हैं जी उनकी जो सियासत है वो फिर कायम रहेगी। तो इस वजह से असल में खान साहब को ये पैगाम भेजा गया था। लेकिन मौजूदा सिनेरियो के हवाले से इस वक्त नून लीग डरी हुई है, क्योंकि खान साहब भी उनको ये क्लियर कर चुके हैं कि किसी किस्म की कोई जो डील है जी वो नहीं मिल रही। तो इस वक्त जो शरीफ खानदान है जी कोई भी वो फैसला करते हैं मासवा इसके कि इमरान खान उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस दे दें, कोई भी वो फैसला करते हैं तो वो फैसला जो है वो उनके लिए खाई है। और इमरान खान इस वक्त आप ये समझे कि उनकी गवर्नेंस की या उनके बच्चों की सियासत की इस वक्त जमानत भी है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी, पीटीआई ने बड़े एक्शंस लिए हैं और इसमें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर्ग खान समेत 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने मुनरिफ अरकान जीबी असम्बली की पार्टी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अच्छा, मुअत्तल नहीं बल्कि ख़त्म कर दिया गया है। जबकि पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पर इन अरकान की तस्वीर पोस्ट कर दी गई हैं। पीटीआई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्ज़ामात पर वज़ीर आला जीबी हाजी गुलबर्ग खान समेत 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला हाजी गुलबर्ग खान ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया। दूसरी साइड पर हाजी गुलबर्ग खान जो है वो बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि वज़ीर आला, अच्छा बहरहाल जी ये दीगर जो है वो बीच में खबरें आ गई। बहरहाल जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा जो एक्शन है जी वो लिया गया है। आखिर में जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये कहा है कि मरी में बड़ी बैठक थी बड़े लोगों की जिसमें बड़े फैसले होने थे। वो समझ रहे थे कि 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है। इसके साथ जो आप सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी और इसकी कीमत पाकिस्तान की आइंदा नस्लों आने वाली नस्लें भी देंगी। तो यहाँ पर यही जो खदशा है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी इसका इजहार किया जी कि अगर आप ये समझ रहे हैं ना जी कि ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद दफना देंगे और 2 दिन में मामला ख़त्म होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो कीमत है वो बहुत बड़ी कीमत होगी जो पाकिस्तानियों को और आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं जी उनको अदा करनी पड़ेंगी। अगर आप ये समझ रहे हैं जी कि भुट्टो की तरह हम कोई काम कर देंगे तो इस मरतबा ऐसा नहीं होने जा रहा। इवन के बेनज़ीर साहिबा को भी जब उनको भी जब शहीद किया गया तो उसके बाद भी कोई मतलब आप कह लें कि महीना तक जो हालात थे वो ख़राब रहे। लोगों ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन फिर उसके बाद आसिफ जरदारी जो थे उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। तो उससे क्या हुआ जी कि एक मुतबादिल जो था वो पीपल्स पार्टी को मिला। लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान का मुतबादिल भी नहीं है। इमरान खान इस वक्त भुट्टो हो या कोई और भी लीडर हो, एक वाहिद लीडर पाकिस्तान का बन चुका हुआ है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा मकबूल है। और लोग जो हैं वो इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं। इवन कि आप देखें ना 8 फरवरी को गाजर मूली क्या क्या आपने जो निशान थे वो पीटीआई के आज़ाद अरकान को दिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम ने जो वोट था मतलब है कि 2/3 अक्सर से भी ज़्यादा इमरान खान साहब को जो वोट था वो डाला। फिर उसके बाद इसीलिए फॉर्म 47 जो थे वो जारी करना पड़े। तो यही इस वक्त जो धड़का है जी वो भी शरीफ खानदान का लगा हुआ है जी कि ऐसा कुछ होता है हमारे ऊपर मलबा आता है फिर तो हम भी टांगे जाएंगे और हमारे बच्चों की भी जो एक मुस्तकबिल की जो वो चाहते हैं जी मोरूसी सियासत चलती रहे वो भी ख़त्म हो जाएगी। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि ये जो सैलाब के हवाले से सिचुएशन बनी हुई है, दरिया सतलज के सैलाब में डूबे हुए इलाकों में हुकूमती मदद पहुँचने से पहले बिजली के बिल पहुँच गए। मैपको की जानिब से भेजे गए बिलों पर फ्लड एरिया भी मेंशन। ऐसा लगता है ये लोग नहीं डूबे, हुकूमत डूबी है।
जिसको पैसों की अशद ज़रूरत है। तो ये सैलाब मुतासरा एक जो शहरी हैं जी, उनकी जानिब से ये कहा गया और सोशल मीडिया के ऊपर वो बिल भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं जी कि एक तो लोग आगे फ्लड की वजह से वो तबाह हो गए हैं और फसलें तबाह होगी, जानवर उनके मर गए, घर उनके तबाह हो गए और ऊपर से इन्होंने क्या किया जी कि उनको बिल भेज दिए बिजली के और वो भी ओवर बिलिंग का भी आया जी कि करके उनको भेज दिए। और उल्टा इस तरह से लग रहा है कि हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है और वो जो मुतासिन है उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुकूमत है और ये इसके कारनामे हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।